प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सभी का स्वागत करते हैं आज के दिन में। और परमेश्वर ने जो हमें वचन दिए हैं, इन वचनों को हम देखते हैं। जो विश्वास करते हैं वो विश्वास हमारे जीवन के अंदर दृढ़ता से बना रहे। जो विश्वास हमें परमेश्वर ने दिया है, उस विश्वास को जब हम यीशु के अंदर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हैं तो हमें और दृढ़ता मिलती है। तो हमें कुछ वचनों के द्वारा अपने विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह में है उन्हें और सच्चाई और दृढ़ता से हमें पकड़े रहना है। आइए हम कुछ वचनों को देखते हैं, उस विश्वास को जो हमारे अंदर उसे मजबूत करने के लिए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मुर्कुस अध्याय 9 के अंदर पद 23 के अंदर कहता है कि यीशु ने उससे कहा कि यदि तू कर सके तो यह क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। तो जब हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन के अंदर, तो हमारे लिए प्रत्येक बातें संभव है। हमारे अंदर वो विश्वास होना चाहिए, लेकिन क्योंकि विश्वास के द्वारा हमें और कुछ भी नहीं मिल सकता। जब हम विश्वास करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं। कुछ वचन हम और देखते हैं, जैसे रोमियो अध्याय 10 के अंदर 17 कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। क्योंकि हमारे अंदर जो विश्वास आएगा वो संसारिक चीजों को सुनकर नहीं आएगा, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनकर आएगा। क्योंकि संसार में क्या चीजें हैं, संसारिक बातें हैं, और वो हमारे विश्वास को बढ़ा नहीं सकती है। हमारे विश्वास को केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन बढ़ा सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ बढ़ा सकती है। जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ व उसकी दृढ़ता मजबूत बनती जाती है। हम उसकी सामर्थ के अंदर बढ़ते जाते हैं। तो कब होता है? जब हम उस पर विश्वास करते हैं मजबूत रीति से। हम कुछ वचनों को और देखते हैं, इब्रानियों 10 के 23 के अंदर, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। जैसे आज हम क्या है, संसार की बातों पे करेंगे विश्वास, तो हमें क्या होगा, नाश होना पड़ेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें हर एक को जीवन दिया है, हर एक को परमेश्वर ने सामर्थ दी है, वरदान दिए हमें, और हमें वो बचाने वाला भी वही है। तो हम उस पर विश्वास करके हम अपने प्राणों को प्लस हमारे परिवार को क्यों न बचाएं, क्योंकि हमें वही विश्वास करना, क्योंकि इस पृथ्वी का उद्धारकर्ता केवल प्रभु यीशु मसीह ही है। तो हमें उन्हीं पर विश्वास करना है और उन पर हमें चलना है। ठीक है, कुछ वचन को देखते हैं, जैसे यूहन्ना अध्याय 5 के अंदर, पहला यूहन्ना अध्याय 5 के 4 के अंदर देखते हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। तो जो कुछ संसार में प्राप्त हुआ है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, लेकिन संसार पर विजय प्राप्त किससे होती है? जो हमारा विश्वास है। संसार पर हमें किस चीजों पर विजय प्राप्त करनी है? जैसे गाली गलौज, निंदा, चुगली, बेईमानी, छल कपट और ऐसी बहुत सी व्यभिचार की बातें हैं। उन बातों पर हमें विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, इसीलिए हमें विश्वास हमारा एक मजबूत हथियार है शैतान को हराने के लिए। जैसे 5 का, इसी अध्याय के अंदर 5 का वचन कहता है, संसार पर जय पाने वाले कौन हैं? केवल वही जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब संसार पर कौन जय प्राप्त करेगा? वही विश्वासी भाई बहन जय प्राप्त करेंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसने इस जगत पर उद्धार किया है। तो वही लोग इस संसार पर जय प्राप्त करेंगे। मैं पिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्हें हमें विश्वास के अंदर दृढ़ता के साथ में खड़ा किया है। और यही हमारी घोषणा है कि जितने भी आज इन वचनों को सुनते हैं वो हर एक जन एक विश्वास के साथ में प्रभु यीशु मसीह में खड़े हो, ताकि वो बचाए जाएं, उनका घराना बचाए जाए यीशु के सामने। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन वचनों के लिए। आज जितने भी बाप ने वचन दिए हैं उन वचनों के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो, और सुनने वालों के जीवन में प्रभु तेरी सामर्थ अद्भुत रीति के द्वारा कार्य करेंगे, यीशु के नाम पे धन्यवाद पिता।
यीशु के नाम से आमेन।